बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो का टॉपिक है कीपा टूल को हम किस तरह समझ सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीपा टूल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीपा टूल ने आपके सामने जो रिज़ल्ट्स शो कर दिए हैं उन रिज़ल्ट्स को आप किस तरह समझ सकते हैं। ये मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक आइटम अमेज़ॉन से निकाल कर रखी है। ये जब आइटम हमने अमेज़ॉन पर खोली, ऊपर कीपा की एक्सटेंशन लगी हुई है। जो ही हमने आइटम खोली, नीचे ये कीपा का ग्राफ हमें नज़र आने लग गया। इस ग्राफ को मद्देनज़र रखने के लिए चंद चीज़ों को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, जिस तरफ कर्सर जा रहा है, ये $120, $100, $80, $60 ये मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं। ये प्राइसेस बार है, इसके ऊपर प्राइसेस शो होंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये नीचे आ जाएं तो ये डेट, तारीख़ और साल का सारा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये 16 नवंबर है, 23 नवंबर है, 1 दिसंबर है, 8 फरवरी तक ये सारा तारीख़ का बार है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद ये राइट साइड पर 0, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 ये बेस्ट सेलर रैंक का बार है। यहाँ पर उसका BSR शो होगा। ये मैं सेल्स रैंक के ऑप्शन पे गया हूँ तो ये ब्लू कलर का जो है सेल्स रैंक का एल्गोरिदम आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये मुख्तलिफ़ बटन्स हैं। इन बटन्स को अच्छी तरह समझिएगा। पहला बटन है अमेज़ॉन का। ये ऑरेंज कलर का बटन के ऊपर सिर्फ आपने कर्सर ले के जाना है, प्रेस नहीं करना। तो आपके सामने कीपा इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन की मौजूदगी बता देगा कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन मौजूद है। ये अमेज़ॉन की मौजूदगी को शो कर रहा है। इसके बाद न्यू पे आए तो न्यू का ये बटन न्यू सेलर्स की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। उसके बाद यूज्ड का बटन जो लोग इस आइटम को यूज्ड में सेल कर रहे हैं उनको ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद ये बटन सेल्स रैंक, ये सेल्स रैंक को शो करेगा। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये सेल्स रैंक बताएगा कि ये सेल्स रैंक इसका कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुँचा और किन किन डेट्स में कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो ये क्लोज़अप व्यू आपको देता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी तारीख़ का क्लोज़अप व्यू देखना चाहते हैं कि फ़लाँ तारीख़ से फ़लाँ तारीख़ तक इसका सेल्स रैंक क्या था, प्राइसेस क्या थी, प्राइसेस वार तो नहीं हुई, ये सारा क्लोज़अप व्यू इसको शो कर देगा। आप ये क्लोज़अप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लाकर आप एक स्पेसिफ़िक डेट से सिलेक्ट करेंगे। मसलन मैंने 1 दिसंबर से सिलेक्ट किया तो ये मिसाल के तौर पे मैं 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का क्लोज़अप व्यू लेना चाहता हूँ। तो मैंने आकर कर्सर से आकर इस एरिया को सिलेक्ट किया तो ये मेरे सामने उसका टोटल डिटेल से क्लोज़अप व्यू दिखा देगा। पहले वो चीज़ बिल्कुल दबी नज़र आ रही थी, अब ये मुकम्मल उसने खोल कर रख दिया है कि सेल्स रैंक कहाँ गया, कहाँ ऊपर ये उतार चढ़ाव सेल्स रैंक आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें अमेज़ॉन भी आपको नज़र आ रहा है। बैक पे ये सारा अमेज़ॉन है और अगर ये वाइट कलर है तो यहाँ पर अमेज़ॉन मौजूद है।
इसके बाद क्लोज़अप व्यू को जब हम बंद करेंगे तो उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ रेंज को शो कर रहा है कि अगर आप 1 डे का देखना चाहते हैं तो ये डे के ऊपर जाएंगे तो ये 1 डे का क्लोज़अप व्यू दे देगा। ये 1 डे की पूरी डिटेल है। ये उसके बाद अगर वीक के ऊपर आते हैं तो वीक के बटन को दबाएंगे तो ये आपके सामने 1 वीक का व्यू दे देगा। उसके बाद मंथ के बटन पे आएंगे तो ये 1 मंथ का, और इसी तरह 3 मंथ और ईयर 1 साल का पूरा व्यू। और अगर नीचे आल पे आते हैं तो ये पूरे 1578 डेज़ जब से ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लॉन्च हुई है उस वक़्त तक का इसने व्यू आपके सामने रख दिया है। लेकिन अमूमन किसी भी प्रोडक्ट का तज्ज़िया करने के लिए जो व्यू लिया जाता है वो 3 मंथ का होता है, क्योंकि 3 मंथ पिछले 90 डेज़ में जो कीमतें फ्लक्चुएट हुई, ऊपर नीचे आई, उनका हम एक व्यू देखते हैं। फिर उसमें BSR कहाँ तक था, उसमें अमेज़ॉन मौजूद था या नहीं था, अगर मौजूद था तो कितनी देर मौजूद रहा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये सेल्स रैंक को शो कर रहा है कि ये इसका करंट सेल्स रैंक 12,228 पर है। ये पिछले 90 डेज़ की एवरेज दे रहा है, 9899 पे रहा है, और पिछले 365 डेज़ का इसका सेल्स रैंक 14,484 की एवरेज दे रहा है। ये एक एवरेज है जो उसने निकाल के दे दी है। उसके साथ ये बता रहा है कि ये किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट है और किचन एंड कुकवेयर में भी इसको सेल किया जा रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर किसी भी क्राइटेरिया को परखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मुख्तलिफ मज़ीद फ़ीचर्स भी दिखाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।